राम भगत जी, श्वेता मित्रा जी, चंदन प्रकाश जी, तपेंद्र ठाकुर जी, अनीता मिश्रा जी, मनोज पांडे जी, चंद्र प्रकाश जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हमारे नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों दिल्ली चुनाव प्रचार में आया हूं और पिछले 2 दिनों से कल रिठाला में भी था और उस पूरे इलाके से होते हुए अभी मालवीय नगर होते हुए आपके बीच में आया हूं। एक चीज तो स्पष्ट है कि पिछले 11 वर्षों में यहां का फर्जी मुख्यमंत्री केजरीवाल को साफ करने के लिए जनता ने मन बना दिया है। और साथियों, भारत के लोकतंत्र को आप बहुत दिनों से जानते हैं। कभी कांग्रेस ने लूटा और बिहार और यूपी को राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने लूटने का काम किया साथियों। लेकिन आज दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने की जरूरत है साथियों। और क्यों बनाना चाहिए, आपको ये जरूर जानने की जरूरत है साथियों। आपने देखा 11 वर्षों से यहां आपदा पार्टी का राज चल रहा है, जो एक तरह से विपदा बन चुकी है। और यह पूरी तरह स्पष्ट दिखता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक लोग खतरे हैं। ये खतरा है और इसका इलाज करने की जरूरत है। और हम लोग तो वैसे बिहार से आते हैं साथ, जहां की चंदन चौधरी जी उसी इलाके से आते हैं। मैं तो देखा, उनके गांव में गया, इनके गांव में एक बार बाढ़ आ गया और मैं रात भर उस गांव के बांध पर सोया और जब तक उस गांव को बचाया नहीं तब तक हिलने का काम नहीं किया था। लेकिन आज पूरा बिहार बदल रहा। अभी मैं जब घुस रहा था तो मेरे को एहसास हुआ कि मैं 20 साल पहले बिहार घूम रहा हूं। और आप सोचिए, ये दिल्ली राजधानी है। 15 साल कांग्रेस पार्टी और 11 साल आप पार्टी एक तरह से दिल्ली को बर्बाद कर चुकी है। लेकिन साथियों, हमको याद करना है साथियों, भारत का लोकतंत्र आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने इस भारत की कल्पना की थी। अखंड भारत का सपना देखा था और स्वर्णिम काल दिया इस देश को और इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए और कभी लुटेरे आते थे, इस भारत को लूटते रहे और सोने की चिड़िया को लूटने का काम किया। लेकिन ये पहला सौभाग्य है हम लोगों को कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने ये तय किया है कि हम मेकिंग इंडिया के तहत अब सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। और साथियों, लोग कहते हैं ये भारत कैसे बढ़ेगा। आप याद कीजिए, बिहार को भी इसी तरह लोग कहते थे बिहार कैसे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को कहते थे उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ेगा। जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ साथियों, वहां भी एनडीए जब सरकार में आई तो पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया। हम एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं बिहार की तरफ से आकर कि यहां भी डबल इंजन की सरकार बनाइए। जो अधूरा सपना है
उस काम को चंदन चौधरी जी पूरा करने का काम करेंगे। और स्वाभाविक है, इस देश में कोई सोचता नहीं था कि भारत बढ़ेगा। भारत आज लगभग 60 लाख करोड़ हजार करोड़ रुपए का इस देश की अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया। साथी, पहले भारत की ओर देखता था, कहता था ये तो चौथा वर्ल्ड है। दुनिया में 3 वर्ल्ड मानते थे, भारत को चौथा मानता था। लेकिन मोदी जी ने ऐसा भारत बनाया कि आज दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है तो याद कीजिए, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था और बिहार और यूपी के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे। तो मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया कि मोदी जी ने कहा, पुतिन जी युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। युद्ध जब रुक गया तो पुतिन ने मोदी जी से पूछा, अरे मोदी जी युद्ध तो रोक दिया, कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। और देखिए, उसमें भारत का बच्चा तो निकला ही, बिहार, यूपी, दिल्ली के बच्चे तो निकले ही। उसमें ये जो हमारा बगल वाला पड़ोसी है, जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, यहो तिरंगा लेके निकल गया। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करने आए, दिल्ली को सुंदर बनाना है। और क्या कहा था याद है ना केजरीवाल ने? जब कोरोना आया था तो केजरीवाल ने कहा था सबके घर में पुर्जा पहुंचा कर कि आनंद विहार से ट्रेन खुलेगा, सब विक्रमशिला पकड़कर निकल चलो भागलपुर। यही ना कहा था बस खुल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली से बिहार और यूपी के लोगों को बॉर्डर पार कराएगी। बदला लेने का समय आया है साथ। कहा था 500 का टिकट कटाते और दिल्ली चले आते। अरे यार, तुमको पता नहीं है, बिहार तो स्वर्ण निकाल देने वाला राज्य रहा है और वहां से आज पूरे देश को रोशनी देने का काम किया। आज अशोक स्तंभ कहाँ का? अशोक स्तंभ तो बिहार के लोगों ने देने का काम किया है। इसलिए केजरीवाल से बदला लेने का समय आ गया साथियों। ये जो 500 का टिकट दिखाया है, उसको भी जमुना तो उसने 15 साल में नहीं साफ किया। 5 तारीख को एक वोट चंदन चौधरी को देकर उसको भी साफ करने का काम कीजिए। लेकिन साथियों, हमको याद रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। याद कीजिए, लोग कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, 1950 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ इस देश में, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को आरक्षण दे रहे थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समर्थन कर रहे थे। और कौन विरोध कर रहा था? पंडित नेहरू चिट्ठी लिख रहे थे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे थे, किसका विरोध करो? तो आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी। जब इस देश में मंडल कमीशन आया साथियों, जब पिछड़ों को हक देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तब के वीपी सिंह दे रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का 84 सांसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समर्थन दे रहा था। और हम मंडल वाले भी हैं और कमंडल वाले भी हैं। हम सिर्फ कमंडल नहीं उठाते हैं, मंडल वाले को भी मुख्य धारा में लाते हैं और कमंडल भी उठाते हैं। और जब इस देश में लगा कि इस देश का कोई उच्च जाति के समाज के लोग, जब इस देश का प्रधानमंत्री एक अति पिछड़ा का बेटा बना, तब इस देश में लगा कि स्वर्ण समाज के भी बच्चे आर्थिक रूप से गरीब हुए हैं, तो उनको भी 10% आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। साथ ये है सबका साथ सबके विकास की बात है।
इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। और लोग कहते हैं हम तो डूबते सूरज को पूजा करने वाले लोग हैं। हम जो पूर्वांचल के लोग हैं डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते सूरज की भी पूजा करते हैं। और छठी मैया का जिसने सम्मान नहीं किया उसका बदला लेने का समय आएगा और 5 तारीख को एक एक वोट कहां देना है? कमल साहब के निशान पर साथ। और क्या कह रहे हैं केजरीवाल आजकल? कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। अरे भाजपा में तो इतना दम है साथियों कि भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष भी मोदी जी तय कर देंगे कि ये मुख्यमंत्री है तो वो एक तरह से केजरीवाल से भी अच्छा मुख्यमंत्री होगा। ये स्पष्ट है। इसलिए साथियों आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है यहाँ की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उसको 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। और जो बिहार यूपी के लोग हैं जो बिहार में लाभ ले रहे लेंगे, 5 लाख का इलाज हम वहां भी दे रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं उसको भाजपा ने तय किया है उसका 10 लाख तक का इलाज मोदी सरकार कराने का काम करेगी। और एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने प्रभु श्री राम 450 वर्षों तक टेंट में बैठे रहे साथियों। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है मंदिर बनाना, लेकिन हम लोगों ने तय किया जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे वहीं राम मंदिर बनेगा। और याद कीजिए टेंट में बैठे बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो साथियों हमने इंतजार किया, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सब जीत गए अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। और मैं आश्वस्त करता हूं, मैं चंदन चौधरी जी के चुनाव प्रचार में आया हूं साथियों, और दिल्ली की सरकार बनाने के लिए आग्रह करने आया हूं। आपको स्वस्थ करता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया है उसी तरह मां सीता का भी भव्य सीता मंदिर बिहार में बनाने का काम करूंगा साथियों। तो इसलिए साथियों स्पष्ट है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाजपा जो 1950 में कही वही करते रही। और याद कीजिए हमारे पूर्वज चले गए, सब कहते थे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। कई पूर्वज चले गए लेकिन भाजपा अपने नारा को नहीं भूली। 75 वर्ष लगे, लेकिन जब सत्ता में आपके आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो वही 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और आज जिस तरह बिहार और यूपी से आकर पूर्वांचल के साथी यदि दिल्ली में 6 महीना रहे तो यहाँ के मतदाता बन सकते। दिल्ली का भाई कोई कश्मीर जाकर अब कश्मीर में रहेगा तो वो 6 महीने में कश्मीर का मतदाता बन जाएगा, पहले नहीं बन सकता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लोग कहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर। ये आप पार्टी वाले लोग कहते हैं ना कि हम जो है सेकुलर पार्टी है, इनसे पूछिएगा कभी अरे कश्मीर में कभी सेकुलरिज्म क्यों नहीं था? 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया देश में और संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा। कश्मीर छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म था, ने 370 हटाया, वैसे ही कश्मीर में अब सेकुलरिज्म हो गया साथियों। इसलिए हम चाहते हैं साथियों, आपसे आग्रह करने आए, निवेदन करने आए
यह हमारा भाई चंदन चौधरी आपके बीच में उम्मीदवार है। एक एक वोट 5 तारीख को दीजिए और दिल्ली को सुंदर बनाने का रूपरेखा तय करने का काम कीजिए। और कैसा भारत चाहते हैं साथी? देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री मिले हैं साथी जिन्होंने भारत की कल्पना की। आज तक तो हम लोग देखते थे सब अपना पेट भरने में रहता था। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। और विकसित भारत तब होगा, दुनिया में डंका तब बजेगा। आप देखते हैं ना, पहले कश्मीर में लड़ाई होती थी साथियों, तो प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर के तरफ भारत का सैनिक देखता था टुकुर टुकुर कि कब ऑर्डर मिलेगा, सर काट लेता था। आजकल मोदी जी ने क्या कहा कि यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चिटपुटिया बम भी फेंक देना, हिंदुस्तान की तरफ से तोप का गोला फेंकने का काम करो। ऐसा भारत बनाया। और आपको बजरंगबली का याद है ना, रामायण में मां सीता लंका में वनवास में थी, तो कौन मार्ग से गए थे बजरंगबली? हवाई मार्ग। और जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सैनिकों का सर काट लिया था, बम से उड़ाने का काम किया, तो भारत के सैनिकों को कहा पैराशूट पहनकर हवाई मार्ग से जाओ और वहां के पूरे बंकर को उड़ाकर फिर भारत लौट कर आओ। ऐसा भारत बनाया। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि लगभग 2-3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। अचानक मालवीय नगर में भी हमारा कार्यक्रम लगाया गया, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका। और लगातार 11 साल से आपने बिहार, ये दिल्ली को बर्बाद किया है और इस बर्बादी का बदला लेने का समय है। तो चंदन चौधरी जी को जिताइएगा ना, तो माला पहना दे आपके तरफ से, पक्का। देखिए, हमारे भाई हैं, इनको जिताइए। मैं गारंटी देता हूं बिहार यूपी को भी उसी स्तर पर बिहार को भी आगे लाना है। बिहार भी बचा हुआ है काम, कई काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से कार्य को पूरा करना है। इसलिए एक आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। चंदन चौधरी को जिताइएगा ना, पक्का ना? तो माला पहना रहे आपके तरफ से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।